हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एम के हॉन्टेड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक हॉरर स्टोरी। इस स्टोरी को पूरा सुनना और आपको यह स्टोरी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एक गांव में एक शमशान था। वहाँ एक पीपल का पेड़ था, बहुत ही पुराना और जर्जर दिखने लगा था। टहनियाँ और पत्ते पूरी तरह से सूख चुके थे। कहते हैं लोग, वर्ष में एक बार अमावस की काली रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता है, तब खूनी यक्षिणी यहाँ आती है और इस पेड़ को हरा भरा कर देती है। यह हरा होने के साथ साथ करिश्माई भी हो जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पीपल को हरा भरा करने के बाद यक्षिणी अपनी सारी शक्तियाँ खो देती है और अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। यक्षिणी किसी इंद्र की परी और अप्सराओं की भांति सुंदर और आकर्षक दिखती है, लेकिन वो अपनी शक्तियाँ वापस पाने के लिए अगले 1 महीने तक किसी को अपना शिकार बनाती है और उसका खून पीकर इस पीपल के पेड़ पर जादुई साधना करती है, जिससे वो फिर से अपनी पूरी शक्तियाँ पाकर अपने देवलोक वापस चली जाती है। राजू इसी साल शहर से कुछ काली विद्या और काला जादू सीखकर गांव वापस आया है। लोग उसे अपना मसीहा समझने लगे थे। वो लोगों की छोटी मोटी भूत प्रेत से संबंधित समस्याएं सुलझा दिया करता था। लोगों को उसी से उम्मीद थी कि वो गांव को खूनी यक्षिणी से निजात दिला सकता है और लोग रात को भी बिना भय के निकल सकेंगे। राजू भी यक्षिणी को बस में या फिर उसके वास्तविक स्त्री रूप में हमेशा के लिए करने की योजना में जुट गया था। एक दिन वो गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान लटूरी बाबा के पास गया। लटूरी बाबा अपने घर के बाहर छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। बाबा ने खुशी जताते हुए उसके आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बहुत पड़ताल करने के बाद पता चला कि बाबा, आपको यक्षिणी को बस में करने की विधि पता है। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो मुझे बता दो। मैं यक्षिणी को बस में करके पूरे गांव पर राज करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर लटूरी बाबा बहुत जोर जोर से हंसे। हंसते हंसते उनकी खांसी भी जोर पकड़ गई थी। उन्हें हंसता देख राजू को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, बाबा आप हंस क्यों रहे हैं? लटूरी ने बताया, बेटा बहुत ही डरावनी और खूनी है। उसे जिसने भी बस में करने की कोशिश की उसे मुंह की खानी पड़ी है और जान का भी खतरा है। यक्षिणी खून की प्यासी है, वो जिंदा कलेजे का लहू पीती है। बाबा की बात सुनकर राजू के अंदर डर तो पैदा हुआ, लेकिन उसका इरादा और भी दृढ़ हो चुका था। उसने बाबा से कहा, बाबा आपको अभी मेरी शक्तियों के बारे में नहीं पता है। आप बस मुझे उसे बस में करने की विधि बता दो, बाकी मैं उसे देख लूँगा। बाबा ने बहुत समझा, लेकिन उसकी जिद के आगे लटूरी झुक गए। उन्होंने कहा, इस माह की पूर्णिमा के दिन गांव के चौराहे के उस पार एक चौकी है। वहां पर पूजा का पूरा सामान लेकर रात को 12 बजे पहुंच जाना। तुम्हें वहां पर एक काले पोटली मिलेगी, लेकिन याद रहे वहां तक जाने में तुम्हें कई बाधाएं आएंगी। अगर तुम अपने लक्ष्य से तनिक भी भटक गए तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। अब देख लो, फैसला तुम्हारा है। बाबा की बात सुनकर राजू एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो गया था। क्या राजू, तुझे अपनी जान जोखिम में डालकर आगे जाना चाहिए? अगर यक्षिणी की सुंदर काया और शक्तियों को भोगना है तो जाना ही पड़ेगा। अब राजू बाबा के बताए स्थान और समय की प्रतीक्षा करने लगा। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब राजू को लटूरी के बताए हुए स्थान पर जाना था। रात के लगभग 12 बजने वाले थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी बीच बीच में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ से सन्नाटा भंग हो जाता था। राजू अपने बगल में एक थैला लटकाए हुए धीरे धीरे दबे हुए पांव से आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। गांव के चौराहे के उस पार पहुंचने से पहले
उसे एक सुंदर और सम्मोहित करने वाली आवाज़ सुनाई दी। राजू, ओ राजू, कहाँ जा रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। राजू ने कुछ पल के लिए कदम रोक दिए थे और वो पीछे पलट कर देखने ही वाला था कि उसे लटूरी बाबा की बात याद आ गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजू मन में सोचने लगा, आज तो मैं यक्षिणी को बस में करने की विधि करके ही रहूँगा, चाहे जो भी रुकावट आए। मैं उसे हर हाल में पाना चाहता हूँ। राजू अब चौराहे पार कर चुका था। उसे बाबा का बताया हुआ स्थान दिखाई दे रहा था। वो दूरी राजू कुछ ही पलों में तय कर लेना चाहता था। अरे राजू, तुम आ गए, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। लटूरी बाबा की आवाज़ सुनाई दी। राजू बहुत ही कंफ्यूज हो चुका था। बाबा ने तो बस उस जगह बताई थी, खुद आने को तो कहा ही नहीं था। क्या सोच रहे हो, जल्दी करो, रात के 12 बजने वाले हैं। फिर से उसे यह आवाज़ सुनाई दी। राजू के पास सोचने के लिए कुछ पल ही थे, क्योंकि उसे ये विधि 12 बजे शुरू करनी थी और समय बहुत ही कम रह गया था। राजू ने बिना कुछ कहे ही उस स्थान पर रखी पोटली उठाई और शमशान की ओर जाने लगा। अब उसे अपने आगे पीछे बहुत से जानवर और लोग आते जाते दिख रहे थे। सभी उसे रोकने और भटकाने का प्रयास कर रहे थे। राजू ने अपनी मंजिल का पहला इम्तिहान तो पास कर ही लिया था। लग रहा था राजू गांव का पहला इंसान होगा जो यक्षिणी और गांव दोनों को अपने बस में कर लेगा और इकलौता शक्तिशाली तांत्रिक बन जाएगा। राजू जल्दी ही उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गया था। आज पीपल का पेड़ पूर्णिमा की चांदनी रात में पूरी तरह से चमक रहा था। राजू ने पेड़ को देखा और मन ही मन सोचा, बहुत जल्द ही मैं तुम्हारी तरह इस चंडी रात में अपनी चमक बिखेरूंगा। एकाएक राजू की नज़र शमशान के दूसरे कोने पर पड़ी, जहाँ उसे एक सुंदर स्त्री को जलती आग के पास रोते बिलखते हुए देखा। उसके हृदय में दया आ गई। उसने एक सोचा, पहले उसका हाल जान लिया जाए, क्योंकि वो कोई दुखी लग रही थी। राजू जैसे ही उसकी ओर बढ़ा, वो स्त्री जोर जोर से हंसने लगी थी। राजू के हाथ से वो थैला गिर चुका था। वो पोटली और पूजा का सामान पलक झपकते ही आसमान में उड़ता चला गया। राजू बेहोश होने की स्थिति में आ गया था। उसकी समझ में आ गया था कि उसका अंत निश्चित है। ये कोई और नहीं बल्कि खूनी यक्षिणी है, जिसका शिकार मैं करने जा रहा था। उसने उल्टा मुझे अपना शिकार बना लिया था। अगले सुबह शमशान के आसपास लोगों की भीड़ का तांता लगा हुआ था। लोग डरे और सहमे हुए वहाँ इकट्ठा हो रहे थे। पीपल के पेड़ पर राजू उल्टा लटका हुआ था। उसके मुंह, नाक और कान से बहता हुआ खून का मंजर देखकर लोगों के दिलों में यक्षिणी का भय पहले से भी ज्यादा घर कर रहा था। लटूरी ने अपनी लाठी उठाई और घर की ओर जाने लगे थे। जाते जाते उन्होंने एक ही बात कही, मना किया था, यक्षिणी पिछले 2 साल से खून की प्यासी है। दोस्तों, अगर यह स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।